शालोम। हम सब जानते हैं कि यीशु वापस आ रहे हैं। हमें क्या लगता है कि यीशु किस लिए आ रहे हैं? वे अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए आ रहे हैं। आइए एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 25वें लेके 27वां पद तक पढ़ेंगे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े रखें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या हमने कलीसिया के स्वर्ग में ऊपर उठाए जाने के बारे में सुना है? पहले थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय उसके 16 से लेके 18वें पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 17वें पद में पौलुस कहता है, तब हम जो जीवित हैं उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें। क्या हम जानते हैं कि यीशु 3 बार आ रहे हैं? हाँ, आपने सही सुना। पहली बार जब वो आएंगे तो वो जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। हमने पहले देखा कि वह बादलों पर आएंगे और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे और फिर हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और हवा में उनसे मिलेंगे। यह क्लेश काल के समय से ठीक पहले होगा। वचन के बाद वचन हमें उन लोगों के बारे में बताते हैं जो मसीह में हैं। क्या हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम मसीह में हैं? क्या हम तैयार हैं? हमें तैयार क्यों होना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि मैं जाने से नहीं डरता, मैं तैयार हूं। यह हमारे डरने या ना डरने के बारे में नहीं है। क्या हमने वचन के अनुसार जीवन जिया है? हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई भी प्रभु के आने का दिन और समय नहीं जानता। पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय उसके 2 पद में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु ने हमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया जिसमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में बताया गया है। दोनों कलीसिया का हिस्सा थीं, लेकिन 5 कुंवारियां वचन के अनुसार जीवन जी रही थीं और 5 कुंवारियां वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अंत की प्रतीक्षा कर रही थी। मत्ती 24 में खेत में 2 पुरुषों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक को उठा लिया जाएगा और दूसरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। 2 महिलाएं चक्की पीस रही हैं, एक को उठा लिया जाएगा और दूसरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि सब नहीं जा रहे हैं। यीशु का दूसरा आगमन क्लेश काल के बाद होगा। प्रकाशित वाक्य
उसका अध्याय 14 1 से लेके 5 में वर्णित 1,44,000 चुने हुए लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। ये लोग दरअसल यहूदी हैं जो मूल रूप से चुने हुए हैं। मत्ती के 24 उसके 30 और 31 पद में तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलें के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनको चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और तीसरी बार वह सहस्राब्दी शासन के लिए आएंगे, जो पवित्र शहर के स्वर्ग से उतरने के बाद से शुरू होगा। मसीह का 1000 साल का शासन, उसके बाद शैतान की रिहाई, अंतिम लड़ाई और आग की झील में अपवित्र त्रिमूर्ति और उसके बाद मृतकों का न्याय। इतना कुछ होने वाला है। इसकी चेतावनी क्या हम जान गए हैं, या हम उन मूर्खों की तरह, उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने अंत के आने तक का इंतजार किया और फिर फैसला करने की सोची? आपने आज वचन सुना है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप जीवन चुनेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, मैं आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे खुद को तैयार करने के लिए पहले से ही चेतावनी देने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने ऐसा जीवन जिया है कि मैं कलीसिया का हिस्सा बना रहा और मुझे लगा कि मैं बचाया गया हूं। मैंने झूठे शिक्षकों की बात सुनी जिन्होंने मुझे जीवन का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे बताया कि अपने शरीर में समृद्ध जीवन कैसे जिया जाए। मैंने अपने भाइयों और बहनों के विरोध में बाइबल के वचनों का इस्तेमाल किया। एक दूसरे को सहन करने और उन्हें सुधारने के बजाय मैंने आत्मधार्मिक होना चुना। मैं अपने लिए क्षमा चाहता था, लेकिन मैंने किसी को भी क्षमा नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत स्वार्थी स्वभाव में था। आज प्रभु, मैं आपको इस तथ्यों पर मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं कि जब तक मैं पानी और आत्मा से पैदा नहीं होता, मैं अनंत काल का जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे अपने वचन के अनुसार खुद को तैयार करने में मदद करें। मुझे वह भेड़ बनने में मदद करें जो आपकी आवाज सुनते हैं और आपका अनुसरण करती हैं। हे प्रभु, मेरा दिल बदल दे और मुझे अपने प्रेम से भर दे। मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां आप हो। अब और कुछ मायने नहीं रखता। मैं आपको सारी महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूं। और यीशु, आपके मधुर और मीठे नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।